इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, ये वो वक्त है जब हमने सिर्फ 3 दफ़ा कहा है इन्ना लिल्लाह। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, असरे आशूर तक हुसैन ने 72 दफ़ा कहा था इन्ना लिल्लाह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे नहीं पता कितना आप रो सकते हैं, कितना मैं पढ़ सकता हूँ। बस एक मिन्नत कर रहा हूँ अदना सा ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत से कि इस वक्त रोते हुए ये ना देखना मैं कैसा लग रहा हूँ। खुदा जाने किसके पहलू में सैयद सज्जाद हैं, पर्दादारों में किसके पहलू में सानिए ज़हरा है। रोना ना आए ना तो मौला ने हाथ दिए हैं, हाथ सीने पे मार लेना, नहीं तो जबान से हाय कह देना। हुसैन की गरीब माँ इसे कबूल कर लेगी कि जो अब भी हुसैन की माँ को पुरसा न देगा तो फिर कब देगा। अज़ादारों, असरे आशूर ढलने लगी, एक के बाद एक हुसैन के बदन का टुकड़ा जुदा हो गया। कभी कासिम, कभी अली अकबर, कभी ओनो मोहम्मद, कभी अब्बास। आखिर में जब जुल्म की हद खत्म हुई ना तो 6 महीने का बेटा जो अपनी जबान से अपनी माँ का नाम भी नहीं ले सकता था, हुसैन उसे लाए हैं। हुरमला ने 3 नोकों वाले तीर से उसे ज़िबा किया। हुसैन ने बस जुमला कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। अज़ादारों, सब के सब चले गए। हुसैन तन्हा दरवाजा खैमा के करीब जमीन पे तशरीफ फरमा है। तलवार से टेक लगा के कभी खड़े होते हैं, कभी बैठ जाते हैं। इतने में शिवर ने दूर से ललकार कर कहा, हुसैन तू आता है या हम खैमों में आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, तू आएगा या हम खैमों की तरफ आ जाए। जब ये ललकार सुनी ना, आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल के हुसैन खेमों के अंदर आए। शहजादी ज़ैनब के खेमे के अंदर आ गए। बहन से कहने लगे, बहन मैं आखिरी विदा के लिए आया हूं, जो मस्तूर मुझसे विदा होना चाहती है उसे खेमे में बुला लो। बस 2 जुमले सुन लेना विदा के। खेमा ज़ैनब में गरीबे करबला मौजूद है, बीबियां आपके इर्द गिर्द जमा हो गई है। कोई अली अकबर को याद करके रो रही थी, अब तक कोई कासिम को याद करके रो रही थी, कोई हजरत अब्बास को याद करके रो रही थी। लेकिन जब सबने देखा ना कि हुसैन भी विदा के लिए आए हैं, बीबी अली अकबर को भूल गई, अब्बास को भूल गई, कासिम को भूल गई। हुसैन के इर्द गिर्द जमा होकर किसी ने बाजू थामा, किसी ने पाँवों में हाथ डाला, किसी ने अबा का दामन थामा। मौला आप जा रहे हैं, हमारे खैमों को कौन बचा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, रुखसत का एक मंजर सुनेंगे। हुसैन इब्ने अली के शानों पर रिदाए नबूवत रखी हुई थी। मुस्तफ़ा की रिदा हुसैन के शानों पर थी। और बिला तशबीह कह रहा हूं, जब हुसैन इब्ने अली आखिरी विदा करके खेमे से जा रहे थे ना, आपने ताबूत उठता हुआ देखा है। कोई यहां से हाथ बढ़ाता है, कोई आगे से हाथ बढ़ाता है, कोई दरमियान से ताबूत को थामता है। जब आखिरी विदा के बाद हुसैन खेमे से जा रहे थे ना, किसी बीबी ने दाएं जानिब से अबा को थामा, किसी ने बाएं जानिब से अबा को थामा। तारीख का मंजर है, ऐसा लग रहा था खेमे से हुसैन नहीं जा रहे, हुसैन का जनाजा जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तारीख का बड़ा अजीब जुमला है। इमाम अली मकाम आए ना, जो शख्स मैदान में जाता था ना,
उसकी सवारी को मखसूस अंदाज में तैयार किया जाता था, उसके घोड़े को मखसूस अंदाज में तैयार किया जाता था। तारीख गवाह है, जो जो भी लड़ने के लिए जा रहा था ना, उसकी सवारी को हुसैन खुद तैयार कर रहे थे, उसकी सवारी को हुसैन खुद तैयार कर रहे थे। खेमे से निकलते हुए जहन में आया कि मेरी सवारी कौन तैयार करेगा, मेरी सवारी कौन तैयार करेगा। लेकिन जैसे ही खेमे से बाहर आए, देखा जुलजना मुकम्मल तैयार खड़ा था और जुलजना के कदमों की तरफ एक गंजे शहीदा को देख के हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, अकबर, जब तू गया था मैंने सवार किया था, कासिम तुझे मैंने सवार किया था, ओनो मोहम्मद ताप को मैंने सवार किया था। अब्बा कोई तो आए, इस गरीब को सवार करे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब जुमला सुनेंगे, जब ये इस्तगासे की आवाज सुनी, खेमे से सानिए ज़हरा ने कहा, भैया हुक्म इमामत है, तुझे ज़ैनब सवार करे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, हुसैन गरीब सवारी पे सवार हुए। हुसैन की तैयारी का जो सबसे मुश्किल मरहला था ना, वो अब था। सवारी पे सवार हुए, घोड़े की लगाम को खींचा के चले, लेकिन मुर्तजिस चलता नहीं था। इमाम ने 2-3 दफा लगाम को खींचा, लेकिन वो चलता नहीं था। गरीब ने कहा, मैं जानता हूं तू सुबह से लाशों पे लाशें ला के थक गया है, मुझे आखिरी दफा मकतल में ले जा, फिर हुसैन तुझे वापस ना लाएगा। लेकिन सवारी नहीं चलती थी। क्या देखा, बार बार वो घोड़ा अपनी गर्दन को झटक रहा था। हुसैन ने जब घोड़े की पूंछ से झुककर देखा, 4 साल की बेटी सकीना घोड़े के सुमों से लिपटी हुई फरियाद कर रही थी, और मेरे बाबा को न ले जाओ। अजरुकुम अल्लाह, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से उतर आए, हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी को आगोश में लेके जुमला कहा, सकीना तू हुसैन की बेटी है, तू तो सैयदजादी है, सैदानिया घरों से बाहर नहीं आती, जा खेमे में चली जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बेटी को लेके सानिया ज़हरा के पास आए। बहन ज़ैनब, मैंने सकीना को बड़े नाजों से पाला है, ये बेटी मेरे सीने पे सोने की आदी है, अगर कभी कैद से फुर्सत मिल जाए, सकीना को रेत से उठा के अपने सीने पे सुला लेना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बस आखिरी 2-3 जुमले सुनना। गरीब करबला सवारी पे सवार हुए और चलने लगे मक्तल की तरफ। कुछ जुमले आपने सज्जाद शाह साहब की ज़बानी सुने हैं, कुछ मैं बयान करता हूं। खुदा जाने कब तक मैं पढ़ सकूंगा, कब तक आप सुन सकेंगे। बस सैयदा से यही गुजारिश है, इतनी ताकत दे दें कि आपके लाल पे रोने का हक अदा कर सके। हुसैन गरीब चलने लगे, यहां सारी बीबियां खैमा ज़ैनब में जमा हो गई। हर एक बीबी को फिक्र है कि हुसैन जंग करने जा रहे हैं। बहुत देर तक अली बेटा लड़ता रहा, बहुत देर तक लड़ता रहा। याद रखिएगा, 57 बरस की उम्र है, जिस्म पहले से जख्मी है, रूह पर बेटों और भांजों और भतीजों और भाइयों के जख्म हैं। लेकिन मैदान में आकर हुसैन ने वो जंग लड़ी है कि लोगों को अली की जवानी याद आ गई। हुसैन लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक आवाज बुलंद हुई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्से मुतमइन्ना वाले हुसैन,
अपने रब की बारगाह में पलट के आ जा। जब ये जुमला सुना, मौला ने अपनी तलवार को रोक लिया, घोड़े को रोका। अब जुमला सुनेंगे। जब शिमर ने देखा ना कि हुसैन ने तलवार को रोक लिया है, अब हुक्म दिया कि सब मिलके हुसैन पे हमला कर दे, सब मिलके हुसैन पे हमला कर दे। गरीबे करबला की गुर्बत की कसम, हर तरफ से जहरा के लाल को लईनों ने घेर लिया। अब जुमला सुनेंगे, तारीख के जुमले हैं। शिमर ने हुक्म दिया, सब तीर मारो। रावी कहता है, मैंने देखा एक लम्हे को आसमान तीरों से भर गया था, अगले लम्हे वो सारे तीर हुसैन के बदन में लग गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कुछ तीर हुसैन की सवारी को लगे, सवारी ने दौड़ना शुरू कर दिया, सवारी ने दौड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह जाने कितना बड़ा साबिर होगा जो इस जुमले पे हाय ना कहेगा। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे 12वें इमाम कहते हैं कि मेरा सलाम उस मजलूम जद पर जिसे भागते हुए घोड़े की पुश्त से तीर मार के गिरा दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो लोग करबला गए हैं ना, उन्हें पता है करबला में एक जगह है, उसका नाम है मकाम इमाम जमाना, मकाम साहिबुल जमान। वो दरियाए फरात के करीब है और खैमा गाह और मकतल से बहुत दूर है। मकतल गाह हरम हुसैन से बहुत दूर वो जगह है। जानते हैं इसे मकाम साहिबुल जमान क्यों कहते हैं? ये वो जगह है जहां पर मेरा और आपका 12वां इमाम आके खून के आंसू बहाता है। मैंने तारीख में देखा कि आखिर ये जगह क्यों है। कत्ल का तो दूर है, ये हुसैन का बेटा इतनी दूर अलकमा के किनारे क्यों बैठ के रोता है? जुमला सुनेंगे। तारीख में है कि ये वो जगह थी जहां मकाम साहिबुल जमान है, जहां पे इमाम पुश्ते रहवार से जमीन पे गिरे थे। बस आखिरी 2 जुमले हैं। ये वो जगह है जहां साहिबुल जमान आके रोते हैं, जहां गरीबे करबला जमीन पे गिरे थे। अब सोचेंगे ना कि गिरे तो यहां पर थे, शिमर ने वहां कैसे कत्ल किया? तारीख का जुमला है, जब इमाम गिरे, शिमर घोड़े पे बैठ के आया, हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, खींचता हुआ मकतल गाह में। अजरुकुम अल्लाह। जुल्फों से पकड़कर गरीबे करबला को मकतल में लेके आया। आखिरी 2 जुमले सुन लेना। हुसैन इब्ने अली को मकतल में लाया। हुसैन इब्ने अली को जुल्फों से पकड़कर शिमर मकतल में लाया। इस जगह पर ले आया जहां से 70 कदम के फासले पर बहन की निगाहें हुसैन तक आ सकती थी। हुसैन की निगाह, हुसैन पर ज़ैनब की निगाहें आ सकती थी 70 कदम के फासले पर। अज़ादारों, तारीख का जुमला है, जब शहजादी ज़ैनब ने देखा ना कि गरीबे करबला की पुश्ते गर्दन पे शिमर आ चुका है, 70 कदम के फासले से देखने वाली बहन ने चाहा जल्दी जल्दी टीले से उतरकर हुसैन के करीब पहुंचे। मुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, ये रिवायत मकतल का जुमला है। शिमर ने देखा शहजादी आ रही है, सिपाहियों को हुक्म दिया, 4 सिपाही ताजियाने लेकर
ज़ैनब की जान पड़े, इतने ताजियाने मारे, अली की बेटी जमीन पे गिर गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पुश्ते गर्दन पर शिम्र सवार है, पुश्ते गर्दन पे शिम्र सवार है। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। पुश्ते गर्दन पे शिम्र सवार है। जो सबसे कुंद खंजर था उसे निकाला, हुसैन के सर को जुल्फों से पकड़ा और जरबतों पे जरबतें मारता रहा, जरबतें मारता रहा, जरबतें मारता रहा। जब मुख्तार ने शिम्र को पकड़ा और उससे पूछा तूने हुसैन को कैसे कत्ल किया, शिम्र खुद कहता है जब मैंने पहली जरबत मारी हुसैन ने कहा नाना मदद को आओ। मैंने दूसरी जरबत मारी, कहा बाबा मदद को आओ। शिम्र ने तीसरी जरबत मारी, कहा भैया। शिम्र जरबतें मारता रहा, हुसैन किसी ना किसी को बुलाते रहे। जालिम कहता है जब मैंने 13वीं जरबत मारी मैंने देखा हुसैन के होंठ तो हिले, आवाज नहीं निकली। मैंने करीब होके सुना, हुसैन कह रहे थे भैया पार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुख्तार ने पूछा तूने हुसैन के सरे अक़दस पर 13 ज़रबे क्यों मारी है, तूने एक ज़रब क्यों नहीं मारी? शिम्र कहता है मैं जब भी हुसैन पर ज़रब मारता किसी बुर्का पोश बीबी का बाजू हुसैन की गर्दन